आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस डाक टिकट को निहारिए और पहचानने का प्रयास कीजिए कि इस डाक टिकट में जिनकी फोटो लगी है इस हस्ती का क्या नाम है। तब तक आपको कुछ बातें बताता चलूं। फोटो में दिख रही इस हस्ती के बारे में कहा जाता है कि अपने साथ झोली में एक कफन लेकर चला करते थे। जब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उनका जवाब होता था कि देश के लिए लड़ते लड़ते अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे यही कफन पहनाना। मैं कतई ये नहीं चाहता कि अंग्रेज़ों के कारखाने में बनने वाला कपड़ा मेरे शरीर को लगे। इस डाक टिकट में दिख रही हस्ती ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा फतवा दिया था, जिससे अंग्रेज़ी सरकार में खलबली सी मच गई थी। फतवा क्या था कि हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज़ी फौज में भर्ती होना हराम है। रेशमी रूमाल जैसे बड़े आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। शायद नहीं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अब तक ऐसी शख्सियत से अनजान हैं। नहीं, गलती आपकी नहीं है। दरअसल हमें बताया ही नहीं गया। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो शायद ही एक कोने में नाम भी मिल जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इतिहास के पोथी पन्ने में कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ही बताया जाता है। देसी तर्कश का प्रयास रहेगा कि ऐसे घटनाओं और वैसे लोगों के बारे में आप तक खबर पहुंचाई जाए जिन्हें इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया हो या उसकी उपलब्धि कम बताई गई हो। तो अभी तक आपने देसी तर्कश को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देश दुनिया इतिहास के पन्नों से जुड़ी सभी जानकारियां आपसे साझा करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। अंग्रेज़ों के फौज में भर्ती होना हराम है। इस घटना के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमे में सुनवाई हुई। जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी से पूछा गया कि क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के फ़ौज में भर्ती होना हराम है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, फतवा दिया है। अब सुनो, यही फतवा मैं अदालत में भी दे रहा हूँ और याद रखो आगे भी जिंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा कि मौलाना, इसका अंजाम जानते हो, सख्त सज़ा होगी। जज की बात सुनकर मौलाना मदनी साहब ने कहा, फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तेरा काम है। ये सुनकर जज गुस्सा हो गए और मौलाना को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद मौलाना ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से कपड़ा निकालकर मेज़ पर रख दिया। तो जज ने कहा, ये क्या है? मौलाना ने कहा कि ये मेरा कफन है। इस घटना के बाद देश में ऐसी खलबली मची कि भारी संख्या में लोगों ने अंग्रेजी फौज को छोड़कर देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली नई सरकार ने मौलाना मदनी को कई तरह के राजनीतिक पद देने का प्रयास किया, मगर मौलाना ने बहुत ही विनम्रता से इनकार कर दिया और देवबंद मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। मौलाना मदनी 1954 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। आज ही के दिन यानी 5 दिसंबर सन 1957 में मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नेहरू समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद थे। मौलाना मदनी को सर्वोच्च सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। 29 अगस्त 2012 को भारतीय डाक विभाग ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो ये थी एक महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कहानी, जिसके एक फतवे ने हजारों लोगों को आज़ादी की जंग में लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार के इतिहास से जुड़े और देश दुनिया के अलग अलग खबरों के लिए आप देसी तर्कश को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तर्कश।